मैं देश के एक सच्चा नागरिक होने के नाते मैं लॉयलिटी वाली बात कर रहा हूँ। मैं राहुल गांधी ने मुझे भेजा नहीं यहाँ, अब मैं कांग्रेस को कुछ नहीं मानता, मैं अभी बोल रहा हूँ। अगर सत्ता में राहुल होगा तो मैं सवाल उससे भी उस टाइम उतना ही करूंगा, केजरीवाल होगा मैं उससे भी उतना ही करूंगा गलत होगा, या फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी होंगे तो भी मैं वही निष्पक्षता की बात रखूंगा। गोधरा कांड की रह गई बात, तो गोधरा कांड के टाइम में गलत हुआ है तो वो गलत है, उसको मैं गलत बोलता हूँ, जो गलत किया वो गलत है। अब इन्होंने कहा राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी भी होता तो प्रश्न पूछे, मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार चली ना, उसका परोक्ष रूप से मनमोहन सिंह था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देश की सत्ता संभाल रखी थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी। किसकी मजाल है जो अध्यादेश फाड़ के प्राइम मिनिस्टर के मुंह पर फेंक दे, ये ताकत होती है ये। और फिर जब वो ताकत राहुल गांधी की हो सकती है तो वो राहुल गांधी मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में कोई ना कोई तो कमियां होगी भाई, कोई ना कोई तो कमी होगी। वो कमी लेकर के क्या रोड पर प्रदर्शन करा, जनता के बीच में गया? नहीं किया ना। आज राहुल गांधी को बनाने के लिए तुम दिन रात एक कर रहे हो। राहुल गांधी के कर रहे हैं जो राहुल गांधी भाई कह रहे सवाल अब कर रहे हैं, मौका मिला तो अब करेंगे ना, उससे पहले मौका कब दिया था? जो भी कोई मीडिया वाले आते थे बताइए, ऐसी डिबेट होती थी क्या? गली गली होती थी क्या? नहीं होती थी ना। आज मीडिया अगर ऐसे चौड़े में करके बात कर रही है ना तो उसके पीछे श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। बिल्कुल उन्होंने ये खत्म करा है कि आप सच्चाई रखो। आज जो देश जिस गोदाम पे खड़ा है, ये जमीन से आसमान तक जो देश आगे बढ़ रहा है, हम डिबेट कर रहे हैं ना, इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट तक बंद करा दिया गया था। इमरजेंसी में पूरी की पूरी मीडिया को बंद करा दिया गया था। सिर्फ सरकार के द्वारा प्रायोजित खबरें ही छापी जाती थी, उसके अलावा कोई खबरें नहीं छापी जाती थी। अगर आज हम खड़ो के ऐसे बातें कर रहे हैं, अगर इंदिरा गांधी जी का समय होता ना तो मैं यहाँ से बात करके निकल रहा हूँ और पत्ता साफ था, उसके बाद मिलता नहीं हुआ दोबारा आपको। अगर आज हम इतने खड़ो के बोल रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी ही हैं। उन्होंने आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जो मोदी जी के सामने खड़ा होकर बात कर सके। ये जितने हैं गीदड़ सब एक शेर को घेरने के लिए परेशान हैं, लेकिन छटपटा रहे करने वाले कुछ नहीं है। मुद्दा है वो कह रहे हैं कि अगर मोदी फिर से अगर सत्ता में आ गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे। कौन कहा? ये आरक्षण खत्म नहीं, मोदी जी सत्ता में आएंगे तो ये सब जितने भगेर चोर हैं सब जेल जाएंगे। इसके वजह से संविधान को बात कर, अरे संविधान के दुहाई दे रहे हो। बात कहना चाहूंगा, कोई कहता है कहा नहीं कहा, मेरा मानना अगर करे गलत नहीं है, वो करना चाहिए, तभी सबको एक बराबर का दर्जा महसूस होगा। क्योंकि आरक्षण लाए क्यों थे? अब्दुल कलाम जी ने सिर्फ 10 सालों के लिए लिया था। आज तक तुम आरक्षण खेल लो, क्यों खेल लो भाई? मैं आपको बता क्यों खेल लो भैया? क्यों होगा? राजा का बेटा राजा क्यों भाई? जो उसके अपने आप को प्रूफ कर सके वही बने ना राजा। ये लोग जो बता रहे हैं आरक्षण की बात है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा है आरक्षण उन्होंने किसी जात के ऊपर नहीं, आरक्षण किसी भी गरीब आदमी के लिए चाहे किसी भी समुदाय का हो। लेकिन ये राजनीतिक दल ने जब आए तो इन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति कर आरक्षण दिया। हाँ, लेकिन संविधान की हत्या आज जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, अगर लोकतंत्र की हत्या होती तो सांसद नहीं बनते, अगर लोकतंत्र की हत्या होती तो केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनते। लोकतंत्र की हत्या तब हुई थी जब भाई भाई की जमीन कब्जा कर लेता था, जब एक गरीब भाई जाता था थाने में एप्लीकेशन लिखने को तो उसकी कार्रवाई नहीं होती थी। आज वो लोकतंत्र सुरक्षित है। हाँ, अब कहते हैं, मैं राहुल गांधी जी का बयान आया, अमेठी में भाषण दे रहे थे, मैंने उनका भाषण किया, हमने हमारी सरकार आएगी तो हमने सर्वे किया 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे और अप्रेंटिस के साल एक साल के दौरान हम नौकरी देंगे। यानी मोदी जी ने अग्निवीर लाए 4 साल के लिए, तुम उसका विरोध कर रहे और तुम 1 साल, यानी आपकी सरकार 70 साल में थी। आपने देश के युवाओं के साथ क्या किया? मैं कांग्रेस सरकार से पढ़ा लिखा हूँ और कांग्रेस सरकार में खूब वैकेंसी देखा हूँ, पुलिस आर्मी सीआरपीएफ सारी वैकेंसी देखा, लेकिन मैंने नहीं। लेकिन कारण क्या था कि आप देश के युवाओं के साथ क्या किए थे? आज देश के युवा 2014 से उसके हाथ में स्किल है और इसलिए स्किल युवा मोदी जी को चुन रहा है। कहीं भी आप जाइए मोदी जी स्किल सिखा रहे हैं, कांग्रेस ने इस नहीं किया। राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर लाए थे, 1977 में सरकार थी, 1977 से लेकर 2013 तक देश के एक नौजवानों को स्किल नहीं दे पाए कंप्यूटर। चलिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आज सारे विपक्षी कहता है क्या जो ये अनाज क्यों दे रहा है, अनाज क्यों दे रहा है, अनाज क्यों दे रहा है? तुमने भी तो 60 साल 54 रुपया लेके दिया और 100 मनरेगा के तहत 100 रुपये मिलती थी, 100 रुपये में से 46 रुपये ले करके तुम घूस ले लेते थे, बाकी 54 रुपये का वो अनाज लेता था, आज गड्ढे खोदता था। आज जब मोदी जी आया 10 साल के अंदर उस गड्ढा को भर के हाईवे बना दिया तो तुम उसको मुद्दा बना रहे हो ये अनाज क्यों दे रहा है? तुमने जो 100 रुपये दे करके 46 रुपये जेब में डकार लिए, बेईमानी करे, आज निकल कहाँ से रहे हैं? एक मजदूर एक 15,000 रुपये कमाने वाला उसके घर से 30-30 करोड़ रुपये निकल रहे हैं। बताओ क्या है
है, ये देश की दुर्भाग्य नहीं था और क्या है। और मोदी जी जब उस पर में काबू पाते हैं, उस पर उसको पकड़ते हैं, तो तुम कहते हो कि जो ईडी का इस्तेमाल करते हैं। अरे किसका, हमारे पास तो नहीं आया ईडी, इनके पास तो नहीं आया। आज इन सब के कोई मोदी जी का मुकाबला करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो देख रहा है देश की जनता, एक साधारण सा सांसद 350 करोड़ पकड़े जाते हैं, 30 करोड़ पकड़े जाते हैं। ये केजरीवाल कहता है मैं ईमानदार हूँ, देखो क्या इसके शीश महल। तो सब देश की जनता ने देखी है। जो ये लोग लुटेरे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं, आ गए अगर तो देश को खोखला कर देंगे और दीमक की तरह खा जाएंगे। इसलिए देश की जनता बहुत समझदार है और देश की जनता ने सोच समझ के फैसला करने जा रही है। ऐसे नहीं करे मोदी जी 400 पार। उन्होंने देखे हैं, जो काम किए हैं, धरातल पर काम किए हैं, जनता के लिए काम किए हैं। 10 साल खपाए हैं उन्होंने, 12 साल मुख्यमंत्री रह के, 10 साल प्रधानमंत्री रह के जनता के लिए खपाए हैं। उन्होंने अनुभव करे हैं, देश की जनता के भांप लिए हैं मूड, तब कहें 400 पार। अब की बार 400 पार होके रहेगा। वोट प्रतिशत कम हुआ है, नुकसान तो सत्ता पक्ष को ही होगा भाई। वोट प्रतिशत कम हुआ है इस वाले चुनाव में। देखो लोग समझते हैं सब बात, जीत तो जाएगा, मोदी जीत रहा है। तो कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जो गए ही नहीं है, लेकिन सब जाएंगे, वोट डालेंगे। जो अब बढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना। पहला चरण था वो कम पड़ा, लेकिन अब हर चरण में बढ़ रहे हैं। ऐसे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग जो है नहीं जा रहे हैं वोट देने, क्योंकि बीजेपी जीत रही है। और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी वाले वोटर जो है वोट डालेंगे। कांग्रेस के क्यों नाम ले रहे हो? दिल्ली में है कहाँ कांग्रेस? जिस केजरीवाल ने शीला दीक्षित को मां बहन करके सत्ता में आया, आज उसके आते ही जैसे उसके हाईकमान ने कहा जो आप केजरीवाल के साथ जाओ, जितने भी प्रबुद्ध कार्यकर्ता थे प्रदेश अध्यक्ष लेवल के, सब पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर लिया। यही हाल आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में भाजपा में ज्वाइन कर रहा है। कहाँ यहाँ विपक्ष? कुछ नहीं है। आप देखना 6 महीने के बाद दिल्ली में भी भाजपा ही नजर आएगा आपको। क्या कहेंगे वोट प्रतिशत कम? ये कह रहे हैं दिल्ली में कहाँ है कांग्रेस, मैं कहता हूँ चिड़ियाघर में है। हाँ, ढूंढो मिलेगी आपको, जगह जगह मिलेगी। वो कांग्रेसी कहते हैं ना, वो कहता था, पप्पू कहता था कि मेरी सभाओं में गधे घोड़े सुअर आते हैं। तो ये सब चिड़ियाघर में ही मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। और आने वाले टाइम में, ये तो कह रहे चिड़ियाघर में, मैं कह रहा हूँ आने वाले टाइम में वो म्यूजियम में नजर आएगी। म्यूजियम में अगर फिर उसको फ्री या टिकट लगेगा, अगर कहीं भी देखने को नहीं मिले तो वो म्यूजियम में नजर आएगी। भाई कांग्रेस की है ना गलतियाँ नहीं है, गुनाह है, गुनाह। और वो गुनाह ऐसे किए हैं उसने, क्या नाम है, जो कभी भी माफ़ नहीं किए जा सकते। वो धर्म के खिलाफ गई है, हिंदू धर्म के खिलाफ। तो कह रहे हैं प्यार मोहब्बत चाहते हैं कांग्रेस वाले। उनके सरकार में प्यार मोहब्बत था चारों तरफ। मोदी जी नफरत की राजनीति कर रहे हैं, आज भी ट्वीट कर रहे हैं बार बार राहुल गांधी। उनकी मोहब्बत सिर्फ है ना एक तरफा थी, और वो थी क्या नाम है, मुसलमानों के प्रति। 7 नवंबर 1966 साधु संत आंदोलन कर रहे थे गाय को बचाने के लिए। ठीक है, एक ऐसा कानून बनाने की मांग थी कि गाय काटी ना जाए। मुस्लिम लोगों द्वारा, जो कसाई लोग वही काटते हैं ज़्यादातर, तो एक सशक्त कानून की मांग कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हजारों साधुओं का आंदोलन था, उन पे सब पे गोलियां चलवा दी थी।